Hello friends, good mornings. Today we are going to start chemical thermodynamics. आज जो टॉपिक स्टार्ट करना है आपको, कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है? केमिकल थर्मोडायनामिक्स. First, you must know the board weightage. Board weightage without option 6 marks. बोर्ड वेटेज विथ ऑप्शन 8 मार्क्स. नीट के लिए ये टॉपिक है, दैट इज द 4 मार्क्स. JEE मेन के लिए इज ऑल्सो 4 मार्क्स. आणि MSCET के लिए दैट इज 2 या कितने मार्क के लिए रहता है? 3 मार्क के लिए रहता है. दिस इज द डिफरेंट वेटेज फॉर द डिफरेंट एग्जामिनेशन. फर्स्ट we discuss the introduction. सबसे पहले आप किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? इंट्रोडक्शन के पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे केमिकल थर्मोडायनामिक का. एनर्जी, यू नो एनर्जी. एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क. कौन सा ही वर्क करना है तो जो लगता है दैट इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं? एनर्जी. एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क. एनर्जी आर एग्जिस्ट इनटू द डिफरेंट फॉर्म. एनर्जी ए अलग अलग फॉर्म में क्या होती है? एग्जिस्ट होती है. लाइक हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, अनदर वन इज अ साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, chemical energy, electrical energy, kinetic energy. There are so many different form of the energy. All these form of the energy, ये जो अलग अलग फॉर्म की एनर्जी है, all these form of the energy is the interconvertibles and कैसी रहती? इक्विवेलेंट रहती है. All these form of the energy is the interconvertible and equivalent है. Most of the energy changes is takes place by the physical and chemical process. ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चेंज ये कौन से प्रोसेस से होता है? फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस से होता है. द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, द मैटर इज कन्वर्टेड इनटू, उसका कन्वर्जन वो किस में करते हैं? एनर्जी में करते हैं. द फिजिकल एंड केमिकल चेंज, द मैटर इज कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्जन करता है? एनर्जी में कन्वर्जन करता है. फॉर एग्जाम्पल, हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय ऑपरेटिंग द व्हाट? मशीन. कोई मशीन में जब वर्क होता है तब हीट एनर्जी का कन्वर्जन किसमें होता है? मैकेनिकल एनर्जी में होता है. Another example is the chemical energy is converted into electrical energy through the what? Through the galvanic cell. कौन से सेल से? Galvanic cell. You know the different type of the galvanic cell, dry cell. In the galvanic cell, the chemical energy is converted into what? क्योंकि electrical energy में conversion होता है. The transformation of the heat. The transformation of the heat into mechanical energy by the approach किससे होता है? is known as किससे होता है? इंजन से होता है. The heat energy is converted into mechanical energy, that is known as, उसे क्या कहते हैं? इंजन कहते हैं. बराबर है. that is known as, उसे क्या कहते हैं? इंजन. Thermodynamic is the quantitative study, the relation between the heat and other form of the energy. थर्मोडायनामिक में किसका स्टडी किया जाता है? थर्मोडायनामिक इज द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन द हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी. एंड केमिकल थर्मोडायनामिक इज द स्टडी द एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. कोई केमिकल रिएक्शन होती तब वही पे कितना एनर्जी चेंज होता है? दे आर स्टडीड इन द, उसका स्टडी किसमें किया जाता है? केमिकल थर्मोडायनामिक में किया जाता है. नेक्स्ट, अभी यहाँ पे देखेंगे द
थर्मोडायनामिक इज द क्या, थर्मोडायनामिक इज द एप्लीकेबल इन ओनली, किसमें एप्लीकेबल होता है, थर्मोडायनामिक इज एप्लीकेबल इन ओनली माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक इज द ओनली एप्लीकेबल इन द, किसमें एप्लीकेबल होता है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, इट डज नॉट रिलेटेड टू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एंड मॉलिक्यूल, कौन से एटम एंड कौन सा मॉलिक्यूल, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, दे डज नॉट स्टडी इन द व्हाट, thermodynamic. It is applicable in only initial state to what, final state of the system. Thermodynamic किसके लिए applicable है, it is applicable only initial state to final state of the system. The in this topic we shall discuss the different concept of the thermodynamic. इस टॉपिक में आपको अलग अलग थर्मोडायनामिक के कंसेप्ट का क्या करना है, स्टडी करना है। थर्मोडायनामिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच इन द, किसकी, थर्मोडायनामिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच इन द साइंस, इट्स फाउंड द लार्ज नंबर ऑफ द एप्लीकेशन, इट्स एप्लीकेशन इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द, इसके एप्लीकेशन ओनली किसको रिलेटेड नहीं है, इट्स एप्लीकेशन इज नॉट ओनली रिलेटेड टू केमिस्ट्री, its application is also related to the different branch of the science like engineering को and also what technology को क्या है, related है। ओके अभी यहाँ पे आप देखेंगे what is my thermodynamics, क्योंकि आपको किसके डेफिनेशन पता होनी चाहिए, थर्मोडायनामिक के डेफिनेशन पता होनी चाहिए। थर्मोडायनामिक किसे कहते हैं, थर्मो का मीनिंग क्या होता है, हीट होता है, जिसमें हीट के बारे में स्टडी किया जाता है उसे क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक कहते हैं। थर्मोडायनामिक इज द ब्रांच ऑफ द, किसकी ब्रांच है, थर्मोडायनामिक इज द ब्रांच ऑफ द फिजिकल साइंस which deals with the study the quantitative relation between the heat and other form of the energy, इस कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक कहते हैं। व्हाट इज माय थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक इज द ब्रांच ऑफ द साइंस which deals with the quantitative relation between the heat and other form of the energy, इस कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक कहते हैं। अभी थर्मोडायनामिक के क्या देखेंगे, लिमिटेशन देखेंगे। यू मस्ट नो दी, आपको थर्मोडायनामिक के क्या पता होना चाहिए, लिमिटेशन पता होना चाहिए। इट डील्स विथ ओनली macroscopic properties, it deals with only what, microscopic property like temperature, pressure, volume and number of moles। थर्मोडायनामिक में सिर्फ किसका स्टडी किया जाता है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, दैट इज अ बल्क बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल, जिसमें ज्यादा से ज्यादा बल्क बिहेवियर पार्टिकल है उसे कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वन इज it deals with only initial state to final state of the system। थर्मोडायनामिक में सिर्फ किसका स्टडी किया जाता है, इनिशियल स्टेट टू फाइनल सिस्टम। सपोज वाटर कोल्ड है, उसको हॉट किया, सिर्फ ओनली हॉट टू कोल्ड टू हॉट, हॉट किस तरह से होगा, उसकी इंफॉर्मेशन किस में नहीं की जाती है, थर्मोडायनामिक में नहीं की जाती, ओनली इनिशियल स्टेट टू final state। The thermodynamic does not give the any information about the rate of reaction। थर्मोडायनामिक में किसके बारे में स्टडी नहीं किया जा सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। The thermodynamic does not give the any information about the mechanism of the reaction, कौन से रिएक्शन का किस तरह से मैकेनिज्म है, they does not studied in the what, thermodynamics। Next one is the thermodynamic does not give the any information about the internal structure of the atom and molecule, कौन से एटम का एंड कौन से मॉलिक्यूल का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में किसमें स्टडी नहीं किया जा सकता है, थर्मोडायनामिक। व्हिच आर लिमिटेशन ऑफ द थर्मोडायनामिक,
It deals with only what macroscopic property. It deals with only initial state to final state of the system. It does not give the any information about the rate of reaction. The thermodynamic does not give the any information about the mechanism of the reaction. And last one is the thermodynamic does not give any information about the internal structure and molecules. and one point that is और एक point देखेंगे chemical thermodynamics. What is my chemical thermodynamics? आपका टॉपिक का नाम है केमिकल थर्मोडायनामिक्स. फिर केमिकल थर्मोडायनामिक्स किसे कहते हैं? इट इज अ ब्रांच ऑफ द थर्मोडायनामिक्स. एक किसकी ब्रांच? इट इज अ ब्रांच ऑफ द थर्मोडायनामिक्स which deals with the study of energy changes during the chemical reaction. इस स्क्वाड उसे क्या कहते हैं? केमिकल थर्मोडायनामिक्स. What is my chemical thermodynamics? It is a branch of the thermodynamics which deals with the study of energy changes during the chemical reaction. इस स्क्वाड उसे क्या कहते हैं? केमिकल थर्मोडायनामिक कहते हैं. ओके